आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी विकल्प में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था, समझा था, जाना था। आज हम टेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी कार्य को लगातार होने का संदेश देते हैं कि यह काम हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही देखिए, इसमें सबसे पहली बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पहले हम टेंस का पहचान करते हैं कि यह सेंटेंस हिंदी वाक्यों में कैसे पहचाना जाता है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि उसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते रहते हैं। जैसे आप लिखा देखिए यहाँ पे, वह पढ़ रहा है, तुम मोबाइल चला रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब आते रहते हैं। यह किसी भी कार्य को कंटिन्यू होता हुआ प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो पहचान होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट मतलब कि अनुवाद के नियम। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था कि उसमें 3 टाइप के सेंटेंस को हम लोगों ने उसका रूल ऑफ ट्रांसलेट पढ़ा था। तो वैसे ही प्रत्येक टेंस में हमको तीनों प्रकार के सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे इस टेंस में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसके रूल्स को देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट का रूल क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वह किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कर्ता। कौन क्या कर रहा है, मतलब यह क्रिया कौन कर रहा है। तो कौन पूछेंगे तो निकल के आ जाएगा सब्जेक्ट आपका। ठीक है, जैसे वह किताब पढ़ रहा है, यानी किताब कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यानी वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे। वह का मीनिंग होता है ही। यहाँ पे पढ़ रहा है यानी कि ये एक बालक की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी सिंगुलर नाउन के साथ इज लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। फिर लगा देंगे ING, ही इज रीडिंग। अब भैया क्या पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, यानी ही इज रीडिंग बुक। एकदम आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ही इज रीडिंग बुक। ठीक है, इसमें क्या लग गया, देखिए वर्ब के लास्ट में ING लग गया। ठीक, सभी इसमें ये रूल्स ही है कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है सहायक क्रिया, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, और वर्ब के लास्ट में ING लगाए जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे यू, तुम गाना गा रहे हो, यू। फिर यहाँ पे देखिए बहुवचनकर्ता हो गया यू, यानी इसमें लग जाएगा आर। यू आर, गाना गाने को होता है सिंग।
उसके बाद ING, you are singing, फिर song, you are singing song। एकदम आसान है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी आसान है ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखिए, इसमें स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर होगा कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इसमें हेल्पिंग ऑफ इज, आर, एम, ठीक है, यानी एक कोने में लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए ही, अगर ही, सी, इट या फिर वन नेम रहेगा सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग और लगता है इज, ठीक, और देखिए यू, दे, वी या फिर टू नेम या मोर देन टू नेम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रहेगा, इसमें से कोई भी रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, और उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है आई, इसमें आई के लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है, ठीक है, एम। अब देखिए इसमें आप लिखते हैं सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज या आर, या फिर एम प्लस वर्ब प्लस इसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ से प्लस नीचे लिख दे रहे हैं अदर वर्ड, इसके बाद कुछ भी आया लिखिए आप, ठीक। तो सबसे जरूरी बात क्या होता है, हम बोलते हैं कि बार बार इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, और आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए कि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे इज, आर, एम। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ही, सी, इट या फिर वन नेम रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, यू, दे, वी, टू नेम या मोर देन टू नेम तो उसके लिए आर का यूज होगा। आई के लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है एम। जैसे अगर हम लिख दें, यहीं पे कहीं लिख दें आपको, जैसे मैं लिख दिया कि मैं किताब पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, तो हो जाएगा आई। अब देखिए आई है तो हेल्पिंग हो जाएगा एम, आई एम। पढ़ाना का होता है, सॉरी रीड नहीं होगा, इसमें वर्ब मीनिंग याद करना बहुत ही आवश्यक है। पढ़ना का होता है रीड, पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, इसमें जोड़ देंगे ING, आई एम टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं भाई, हम पढ़ा रहे हैं किताब, किताब का इंग्लिश होता है बुक, तो हो गया आई एम टीचिंग बुक। इसमें हम लोग इज, आर, एम तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज उदाहरण में देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ये आप लोग लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब होगा, और इस सब्जेक्ट इन सभी सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा और आई के साथ एम का यूज होगा, और इसमें वर्ब के लास्ट में ING जुड़ जाता है। कोई भी सेंटेंस हो, या नेगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग जान चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आ जाए बीच में। जैसे यहाँ पे लिखा है कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वे लोग रोजाना नहीं जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, यानी बीच में नहीं आ गया तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसके ट्रांसलेट का रूल क्या है,
इसमें क्या होता है, सेम रूल अफर्मेटिव का ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा नहीं के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जैसे कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लिख देंगे कपिल इज, क्योंकि कपिल क्या है, एक वचन करता है, तो इज, फिर लिख देंगे नॉट, नहीं का मीनिंग, ठीक है। कपिल इज नॉट, क्या नहीं कर रहा है, खेल रहा है पहले, प्ले, फिर जोड़ देंगे इसमें ing, प्लेइंग, कपिल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वैसे तो क्रिकेट खेलना सबको पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो कपिल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि वे लोग रोजाना नहीं जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, वे का मीनिंग होता है दे, THEY, ये सब सब्जेक्ट का मीनिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन मीनिंग पर टिका हुआ है, आपको अगर मीनिंग आएगा तो आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं, आपको रूल पता होगा तो। दे, ये बहुवचन करता हो गया यानी प्लूरल नाउन, तो हो जाएगा आर, दे आर गोइंग, GOING गोइंग, तो हम लोगों का हो चुका है गलत, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं का मीनिंग नहीं लगाए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। तो लिख देंगे दे आर नॉट गोइंग। अब यहाँ पे रोजाना का मीनिंग होता है डेली या फिर एवरीडे, हम यहाँ पे लिख देंगे डेली, दे आर नॉट गोइंग डेली, डेली नहीं डेली, रोज, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है मैं नहीं जा रहा हूं, एकदम आसान, तो हो जाएगा आई एम नॉट, जाना का फिर वही बात गोइंग, और कुछ नहीं है, आई एम नॉट गोइंग, हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब लिख देंगे, उसके बाद ing जोड़ देंगे उसमें, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कुछ भी रहे, ठीक है। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट टाइप इसका, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, हम लोगों ने पहले वीडियो में जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े उसमें हम लोग को पता हुआ कि दो टाइप्स का होता है, ठीक। और यह हर प्रत्येक टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी सबसे पहले क्या लग जाए, जैसे आप लिखा है क्या तुम लिख रहे हो, ठीक। तो जब क्या से प्रारंभ होता है तो इसका रूल्स क्या होता है अनुवाद करने का, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठा के पटक देंगे बाहर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है, तो यहाँ पे तुम हो, तुम लिखा है यानी बहुवचन करता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है इसमें, तो आर निकाल देंगे बाहर, फिर लिख देंगे सब्जेक्ट, आर यू क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, RITE होता है, ING जोड़ते समय वावेल्स आते हैं, मतलब ई वावेल्स लगभग आते हैं, तो आई हटा दो उसको, ING, he is writing, सॉरी आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो। दूसरा सेंटेंस है क्या मैं उसे बुला रहा हूं, तो मैं है, मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, सबसे पहले एम लिखती है क्योंकि सबसे पहले क्या है, क्या इसमें है, एम आई बुलाना को होता है कॉल, और जोड़ देंगे ING, हो गया कॉलिंग, MI कॉलिंग, कैसे बुला रहे हो, उसे बुला रहे हो, पता नहीं कैसे बुला रहे हो, लेकिन उसे बुला रहे हो, तो इसका हो जाएगा हिम, MI कॉलिंग हिम। और देखिए सबसे जरूरी बात, ये दोनों सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे, क्यों,
क्योंकि जब हम इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबसे जरूरी बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने की सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जब अब देखिए सेकंड टाइप इसका, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने, किसको, ठीक, बीच में आ जाए तो उसको हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आकाश क्या पढ़ा रहा है, यानी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम अनुवाद करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, पहले मीनिंग लिख दिया गया, जो इंट्रोगेटिव शब्द रहेगा वर्ड रहेगा, ठीक है, व्हाट। अब उसके बाद हेल्पिंग लिख देंगे आकाश के अकॉर्डिंग, आकाश इज, व्हाट इज आकाश। पढ़ाना क्या होता है, टीच। व्हाट इज आकाश टीचिंग, आकाश क्या पढ़ा रहा है। तो व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक। व्हाट इज आकाश टीचिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, आकाश क्या पढ़ा रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो। देखिए इसको ऐसे हम ट्रांसलेट का रूल समझ जाएंगे तो बोलने का भी अभ्यास करना चाहिए इंग्लिश थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मम्मी के सामने बोलने लगेंगे तो मार देंगी, उनके सामने नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या इसमें भी आ गया, तो सबसे पहले वाई लिख देंगे, सॉरी व्हाट ना, व्हाट लिख देंगे, फिर लिख दिए तुम है तो आर लिख दिए, फिर यू, करना को होता है डूइंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव शब्द का हम मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे सबसे बाहर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा जो भी वर्ड होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसका भी हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका लिख दे, यहाँ पे जगह खाली है। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप वाला लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले इज, आर या फिर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है, यानी अदर वर्ड कुछ भी हो। सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग लगाएंगे इज या फिर आर या फिर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, फिर वर्ब लिख देंगे, फिर आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे जो भी रहेगा, फिर अदर वर्ड कुछ भी लिख दीजिए जो है, नहीं है छोड़ दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, तो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीनों सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों का हम लोग रूल ऑफ ट्रांसलेट पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अच्छे तरीके से आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, अपने से सेंटेंस क्रिएट करके बनाइए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कीजिए। मीनिंग याद करेंगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जहाँ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।